प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम धार्मिक प्रवचनों में ये बताएंगे कि आप के मनुष्य की गति ब्रह्मलोक में किस प्रकार होती है। इसमें दो विधि हैं। एक तो शस्त्र शास्त्रों को जानने पर और दृढ़ विश्वास होने पर कि ब्रह्म ऐसा है और उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है, यानी सत्संग से, साधु संगत करने से, या तर्क वितर्क करने से, या उपनिषद या चार वेद पढ़ने से, गीता पढ़ने से, यानी उसको ये दृढ़ निश्चय हो गया कि ब्रह्म इस प्रकार का है, या वो अपनी आँखों से आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो उस पुरुष को उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है। उत्तरायण मार्ग का मतलब है देवताओं का मार्ग। यहाँ उपनिषदों में कथन है कि जो ब्रह्मवेत्ता के द्वारा परमात्मा को जान लेते हैं वे उत्तरायण मार्ग से सूर्यलोक को प्राप्त कर लेते हैं, ये दिया हुआ है। और यही परम गति है जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है, यानी वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा वो मनुष्य। ऐसी ही गति नेत्रान्वती पुरुष अर्थात दृष्टा को जानने वाले की भी कही गई, यानी आत्म साक्षात जो आदमी कर लेता है और जो प्रकाश रूप में करता है और सत्य रूप में करता है, उसकी भी गति यानी उत्तरायण मार्ग की हो जाती है। वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है, तो उसको देवयान मार्ग ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है वो, जिससे वह पुनः संसार में लौट कर नहीं आता है। इससे भी यही सिद्ध है कि वे नेत्रों में स्थित वह पुरुष ब्रह्म ही है। तो नेत्रों के द्वारा देखा गया जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही है। इसका मतलब ये होता है आत्म साक्षात्कारों के द्वारा देखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है। फिर इसमें दिया है शंका समाधान कि शंका समाधान किया गया है कि आदि दैविक अध्यात्म समस्त जगत वस्तु में अंतर्यामी, जिसे अंतर्यामी बताया गया है वह परब्रह्म ही है, क्योंकि वहाँ उसे धर्मों में वर्णन किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो अंतर्यामी जो परमात्मा है वो कौन है, जो हमारे अंदर है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा था बृहदोदारण उपनिषद में, यह तुम्हारा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, यानी इसको तुम नहीं जान सकते और ये सबको जानता है। सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सब कुछ सुनने वाला, मनन करने में न आने वाला किंतु सबका वो मनन करने वाला है। अच्छा, वह विशेष रूप से किसी को जानने में नहीं आता किंतु स्वयं सबको विशेष रूप से भली भांति जानता है, एक एक वस्तु को जानता है, लेकिन हम उसको नहीं जानते क्योंकि हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है और हम माया मोह में लिप्त हैं, इसीलिए हम नहीं जान सकते। तो फिर इसमें दिया है ऐसा तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जिससे भिन्न सब कुछ विनाशील है। इसमें जीवात्मा का यह अंतर्यामी पर आत्मा ब्रह्म ही है, क्योंकि ये गुण ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी में नहीं हो सकते। जिसकी आत्मा प्रखर होती है यानी साफ और सुथरी होती है और वो माया मोह में लिप्त नहीं होता है, वो सब कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। लेकिन वो किसी को कोई बात ना बतावे वो एक बात अलग है, लेकिन वो सब चीज़ को जानने लेने वाला होता है। तो फिर इसमें दिया है कि शाम की स्मृति के अनुसार प्रकृति के सत्व रज और तम तीन गुण बताए गए हैं। ये गुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं तो इसे प्रधान कहा गया है, जबकि प्रकृति चूँकि जड़ है इसीलिए इसे भी अंतर्यामी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जड़ में दृष्टापन आदि चेतन के धर्म नहीं हो सकते, इसीलिए अंतर्यामी प्रकृति नहीं हो सकती, वह ब्रह्म की ही विशेषता है। फिर 20वें सूत्र में बताया है शरीर के बारे में, शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि मध्या निंदनी तथा काणव दोनों ही शाखा वाले इस जीवात्मा को अंतर्यामी से भिन्न मानकर अध्ययन करते हैं। जैसे मान के चलिए शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि वृद्धारण्य उपनिषद में उल्लेख है कि जो जीवात्मा रहने वाला या जीवात्मा के भीतर है, जिसे जीवात्मा नहीं जानता, और जीवात्मा जिसका शरीर है उसके भीतर रहकर जीवात्मा का नियमन करता है, वह तुम्हारा अंतर्यामी यानी अमृत है। इस प्रकार मध्यान्ह नंदिनी और कानव दोनों शाखा वाले विद्वान जीवात्मा को अंतर्यामी नहीं कहते, बल्कि वह जीवात्मा के भीतर रहकर भी उसका भी नियमन करने वाला है। ऐसा अंतर्यामी वह ब्रह्म है।
स्वयं जीवात्मा नहीं। यानी आप समझ रहे हैं कि हमारे हृदय गुफा के अंदर जीवात्मा भी है, और जीवात्मा के अंदर जो ब्रह्म है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो है, और वो जीवात्मा उसको नहीं जानता, लेकिन वो सबको जानता है। उसको ब्रह्म और आत्मा कहते हैं। वो सबका संचालन करता है। क्यों? मैंने पिछले उसमें आपको बताई थी कि जीवात्मा फल भोगता है और आत्मा फल भोगती नहीं है, ये केवल दृष्टा है। इसका मतलब यहाँ ये होता है। तो यहाँ में ये दिया हुआ है कि अदृष्टा आदि गुणों वाला परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। धर्मोक्त, क्योंकि उस जगह उसी के सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है। अदृष्ट आदि गुणों वाला पर ब्रह्म ही है, क्योंकि उस जगह उसे सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है। तो महर्षि अंगरा आदि शौनक मुनि कहते हैं कि दो विधाएं ही जानने योग्य हैं, एक परा और दूसरी अपरा। इन दोनों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, कल्प, ज्योतिष, ये अपरा विद्या हैं, जिसे वह अविनाशी परब्रह्म तत्व से जाना जाता है, और वह परा विद्या है। इसी के सूत्र 1:1:6 में कहा गया है कि यह जो जानने में ना आने वाला, पकड़ने में ना आने वाला, नेत्र, कान आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से रहित, जो नित्य सर्व व्यापी, सब में फैला हुआ अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी परब्रह्म है, वह समस्त प्राणियों के परम कारण है, और ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। तो उपनिषद में कहा गया है कि 1:1:9 में कहा गया है कि जो सर्वज्ञ तथा सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञान में तप है, इसी परमेश्वर ने वह विराट रूप जगत नाम रूप अन्न उत्पन्न होते हैं। जहाँ जिस सर्वज्ञतादि धर्मों का वर्णन है, वे उस पर ब्रह्म के ही हैं। उसे जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, अन्य किसी के जानने से नहीं। जो गुण जीवात्मा और प्रकृति के नहीं हो सकते, यानी जो गुण आत्मा में है वो जीवात्मा में नहीं हो सकता है। इसीलिए आदमी इस आज के जो निष्कर्ष में दो बात निकल के आई है कि सत्य ग्रंथों का श्रवण और मनन करिए, यानी उपनिषद और 4 वेद, 6 शास्त्र, और ये तुम्हारे गीता है, भागवत है, वशिष्ठ है, इनका आप अध्ययन करिए, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में ही परमात्मा किस प्रकार रमा हुआ है, और किस प्रकार वो रहता है, और किस प्रकार हम अनुभव कर सकते हैं। एक तो ये विधि है। दूसरी विधि ये है कि आप प्रयोगशाला में प्रयोग कीजिए, यानी समाधि की ओर जाइए और यम नियम का पालन करते हुए परमात्मा का ध्यान करते हुए उसका साक्षात्कार कीजिए। तो दो विधि में से एक विधि अपनानी पड़ेगी आपको, तो आपका कल्याण निश्चित है। तो ये जो है, अब दोनों में ही मेहनत और समय देना पड़ेगा। ग्रंथ पढ़ोगे तो भी आपको समय देना पड़ेगा, और समाधि की ओर जाओगे तब भी आपको समय देना पड़ेगा, और साफ सफाई और ब्रह्मचारी का पालन दोनों में ही पालन करना जरूरी है। तो जब आपको ये मालूम पड़ जाएगी कि वास्तव में इनमें क्या बताया गया है और हम क्या मानने वाले हैं, तो मेरा सब भाई और बहनों से यही मतलब है, मैं आपके लिए ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन के कुछ अंश आपके सामने में रखता हूँ रोजीना, जो बहुत ही सटीक और सत्य है, और जो इनका पालन करेगा और जो इसे सुनेगा, तो कुछ ना कुछ तो उसको अवश्य मिलेगा, और अंत में गति भी उसकी बढ़िया होगी। तो कल हम आपके लिए 22वां सूत्र बताएंगे। आज हमने 21 में दूसरा पाद और 21 सूत्र तक व्याख्यान किया है। तो इसमें आज दो ही बात निकल के आई हैं कि परमात्मा को जानने की दो विधि हैं। एक आगम, यानी आगम कहते हैं जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, और प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष कहते हैं मतलब साक्षात्कार करने को, जिसमें स्वयं योग धारणा की जाती है, ध्यान किया जाता है, समाधि की ओर बढ़ा जाता है, 2-2, 3-3 घंटे मंत्र का जाप किया जाता है, परमात्मा का ध्यान किया जाता है। तो इन दो विधि में से एक को अपनाइए, दोनों में समय देना पड़ेगा और दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो भाइयों और बहनों से मेरा मतलब है, आप परमात्मा के लिए कम से कम 24 घंटे में से आप कम से कम 3 घंटे निकालिए, तब आपको कुछ मिल सकता है। यानी सुबह शाम अगर 1-1 घंटे आप ध्यान करोगे और 1 घंटा अपने नहाने धोने और योग आसन में लगाओगे, तो 3 घंटे बनता है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आज का टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।